करत करत अभ्यास ते जड़ मत होती सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से आपकी मंद बुद्धि भी तेज हो सकती है। इसलिए जिन बच्चों को याद करने में कठिनाइयां हो रही हैं तो वो अपने को बार बार उस टॉपिक से जोड़ें, बार बार उन चीजों को देखें। फिर देखिए एक दिन वो आपके जुबान पर जरूर आएगी। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें और हर चीज में बार बार रिवीजन को अपने साथ जरूर रखें। बार बार रिवीजन करने से आपके मन में वो चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाती हैं, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा चल रहा है इस समय यूरोपियन आर्ट। यूरोपियन आर्ट को हमने विस्तार रूप से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो उसमें हमने कल पढ़ा था बारविजन ग्रुप के बारे में और प्राक रैफलवाद के बारे में। आज हम उसी कड़ी में अगला टॉपिक चालू करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रभाववाद। प्रभाववाद को अच्छी तरीके से देखेंगे और प्रभाववाद के कुछ कलाकारों को भी शामिल करेंगे जो मेन रूप से हमारे टॉपिक में शामिल हैं। तो चलते हैं देर ना करते हुए। जो बच्चे नए हैं और इस तरह की वीडियो पढ़ाई से संबंधित कला की टॉपिक से चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, सबसे पहले आज हम देखेंगे क्या प्रभाववाद। तो सभी बच्चे नोट कर लें, प्रभाववाद। प्रभाववाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म प्रभाववाद को अंग्रेजी में अगर कहीं लिखा होगा तो इम्प्रेशनिज्म लिखा होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर चाहो तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ये लिखा होगा ऐसे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, समय की बात सबसे पहले करते हैं क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय से ही आप लोग उस चीज का अंदाजा बड़ी अच्छी तरीके से लगा सकते हो। तो ये समय था 19वीं सदी का। 19वीं सदी समय ध्यान रखेंगे। एग्जैक्ट समय अगर पूछेगा या बताएगा तो ध्यान रखना है 1874 से 1886 इसका एग्जैक्ट समय है, ईस्वी तक। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, 19वीं सदी या 1874 से 1886। बहुत बच्चे कहेंगे सर हमने कुछ किताबों में 1863 ईस्वी देखा है। तो प्यारे बच्चों देखा होगा क्योंकि ये भी एक डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसका जो आप रूप है, प्रभाव आपको दिखाई 1863 ईस्वी से लगा था। इसका प्रभाव कब दिखाई देने लगा था? तो 1863 से। लेकिन 1863 में इसे स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये प्रदर्शनी अस्वीकृत हो गई थी। ये प्रदर्शनी जितनी हुई थी इसमें 1863 में प्रदर्शनी सबसे पहले जो हुई थी प्रभाववाद की वो अस्वीकृत हो गई थी, इसलिए इस टाइम को नहीं माना जाता है। फिर कुछ किताबों में 1868 ईस्वी में दिखाते हैं कि इसको मान्यता मिल गई। लेकिन इसे भी शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि
इस टाइम कोई प्रदर्शनी प्रभाववाद की नहीं हुई थी, तो इसको भी शामिल नहीं करेंगे। तो ये दो डेट आप लोग याद रखो। पहली अस्वीकृत प्रदर्शनी 1863 में हुई थी, इसलिए इसको नहीं मानते हैं। 1868 में मान्यता तो मिली, लेकिन मान्यता के बाद इसमें कोई प्रदर्शनी नहीं लगाई गई, तो इसलिए इसको भी अस्वीकृत ही मानते हैं। तो मेन रूप से 1874 से 1886 भी इसलिए मानते हैं क्योंकि पहली प्रदर्शनी 1874 में हुई थी और लास्ट अंतिम जो वो प्रदर्शनी होती है वो 1886 है। अभी हम आगे चलकर आपको पूर्ण रूप से बताने वाले हैं, तो समय को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिर समय के बाद स्थान पर बात करते हैं। स्थान, ये स्थान कहाँ है? तो पेरिस, ध्यान रखेंगे। और पेरिस कहाँ है प्यारे बच्चों? तो फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। ये फ्रांस की बात चल रही है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब और आगे बात कर ले तो संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक या इसी को कह सकते हो जनक, संस्थापक या जनक। तो संस्थापक या जनक किसे माना जाता है? तो क्लाद मोने को, क्लाद मोने, क्लाद मोने को क्या माना जाता है? इसका संस्थापक या जनक माना जाता है। और प्यारे बच्चों प्रणेता चित्र, प्रणेता चित्र की बात करें, प्रणेता चित्र किसका है? तो प्रणेता चित्र में ध्यान रखेंगे किसका प्रणेता चित्र है? तो क्लाद मोने का एक चित्र है सूर्योदय, सूर्योदय का प्रभाव, सूर्योदय का प्रभाव। ये किसका है? क्लाद मोने का ही चित्र है। तो सूर्योदय का प्रभाव यहां पर देखेंगे। फिर उसके बाद यहां पर थोड़ा और चीज ध्यान रखें, अगर अग्रदूत आ जाएगा, अग्रदूत किसे माना जाता है? प्रभाववाद का अग्रदूत या प्रणेता भी लिख सकते हैं, प्रणेता। तो किसको मानेंगे? तो यहां पर क्लाद मोने नहीं आएगा, यहां पर एडगर माने आएगा, एडगर माने, एडगर माने आएगा अग्रदूत में, और प्रणेता में एडगर माने रहेंगे। संस्थापक और जनक पूछेगा तो क्लाद मोने रहेंगे। अग्रदूत किसको मानते हैं? एडगर मानेंगे। इसका सूर्योदय का प्रकाश है, और इनका जो एक प्रसिद्ध चित्र है वो है तृण पर भोजन, तृण पर भोजन, जो 1863 में अस्वीकृत किया गया था, अस्वीकृत किया गया था, अस्वीकृत किया गया था। बताया था ना 1863 में प्रदर्शनी हुई थी प्रभाववाद की, लेकिन उसमें चित्र को अस्वीकृत कर दिया गया था। तो यही है अस्वीकृत करने वाला, तृण पर भोजन, तृण पर भोजन, सूर्योदय का प्रभाव और तृण पर भोजन, ये दोनों चित्र याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लाद मोने का है, ये एडगर माने का है। सूर्योदय का प्रकाश जो है इसको इंग्लिश में अगर आएगा तो सनराइज इंप्रेशन लिख लेते हैं इसको, सनराइज इंप्रेशन, इंग्लिश में आएगा तो सनराइज इंप्रेशन आएगा। तृण पर भोजन अगर आएगा तो द लंचियन ऑन द ग्रास, द लंचियन ऑन द ग्रास, ये इंग्लिश में नाम आ सकता है तृण पर भोजन का, और सूर्योदय का प्रकाश, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। और बात करें इसका घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये भी ध्यान रखेंगे। घोषणा पत्र में ध्यान रखेंगे ली राय एक थे, ली राय, ली राय ने घोषणा पत्र का तैयार किया था। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो अगर आया, घोषणा पत्र आए तो ली राय का नाम ध्यान रखेंगे। तो अन्य कलाकार इसके कौन कौन से हैं? अन्य
कलाकार। तो इसमें बहुत सारे कलाकार आते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हम मेन रूप से जो कलाकार हैं उनको अच्छी तरीके से देखेंगे। तो मेन कलाकार कौन कौन से हैं? तो पहला तो यही ध्यान रखेंगे, क्लाद मोने का नाम, क्लाद मोने। दूसरा एडगर माने। ये दो नाम तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनको प्रभाववाद में अच्छी तरीके से पढ़ना है। और कैमिली पिसारो नाम याद रखना है, कैमिली पिसारो, ये एक नाम ध्यान रखना है। दूसरा अगला नाम अगस्त रेनवार, अगस्त रेनवार। और एक नाम लोत्रेक, लोत्रेक। और एक महिला कलाकार हैं मेरी कैसेट, मैरी कैसेट। तो ये महत्वपूर्ण हमने नाम आपको बता दिया है। अब बात करेंगे इनके एक एक कलाकार को अच्छी तरीके से, जो महत्वपूर्ण है उनको हम एक एक करके उनसे इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रभाववाद से संबंधित कुछ चीजों को ध्यान लेते हैं, फिर एक एक करके कलाकारों को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रभाववाद के कलाकारों का मुख्य विषय क्या था? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, वातावरण और प्रकाश। मेन रूप से प्रकाश को ध्यान रखेंगे, प्रभाववाद और प्रकाश, वातावरण और प्रकाश, ये दोनों मुख्य विषय रहे हैं प्रभाववाद के कलाकारों के। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और विशेषता के रूप में अगर आ जाए क्षणिक दृष्टि प्रभाव, क्षणिक दृष्टि प्रभाव, तो ये भी प्रभाववाद से संबंधित है। अगली अगर बात करें तो इंद्रधनुषी रेखांकन, इंद्रधनुषी रेखांकन या रेनबो पैलेट, रेनबो पैलेट, ये इंद्रधनुषी रेखांकन हो गया। और बात करें तो बिना मिश्रित रंगों का प्रयोग, ये एक विशेषता हो गया। और ऑप्टिकल मिक्सचर, ये सब किसके विशेषताओं में आते हैं? तो प्रभाववाद से। क्षणिक दृष्टि प्रभाव क्या है? किसी चित्र को अलग अलग समय में चित्रित करना। जैसे मान लेते हैं कोई कलाकार चित्र बनाने के लिए तैयार हुआ, तो वो सुबह उसी को बनाएगा, उसी चित्र को दोपहर में बनाएगा, उसी को शाम को बनाएगा, उसी को रात में बनाएगा। मतलब अलग अलग टाइम में उसी चित्र को बनाना, अलग अलग टाइम में उसी चित्र को बनाना, जिसमें प्रकाश का प्रभाव दिखाई देता है, प्रकाश का प्रभाव दिखाई देता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। इसी को कहते हैं क्षणिक दृष्टि प्रभाव। क्षणिक दृष्टि प्रभाव वही होता है किसी एक चित्र को अलग अलग क्षणों में प्रदर्शित करना या चित्रित करना। तो
ये ध्यान रखेंगे, इसे क्षणिक प्रभाव कहते हैं। इंद्रधनुषी रेखांकन, बिना मिश्रित रंगों का प्रयोग। बिना मिश्रित रंग प्रयोग क्या होता है? जैसे रंग को मिक्स ना करना, रंग को मिक्स ना करना, पॉइंट लगा के जैसे हरा बनाना है तो नीला और पीला पास पास में रख दिया तो इसे दूर से देखने पर यह हरा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना, बिना मिश्रित रंगों का प्रयोग किया है, यहां पर हरा बना के नहीं प्रयोग किया है। नीला और पीला रंग पास पास में लगा दिया जिससे आपको नजर आएगा वो हरा है। ऑप्टिकल मिक्सचर इसी को बोलते हैं, ऑप्टिकल मिक्सचर। तो ये सब नाम उसी से संबंधित हैं। तो ये सब प्रभाव किसमें दिखाई देते हैं? प्रभाववाद में। तो ये विशेषताओं के रूप में आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। आगे चर्चा करते हैं कि कुछ विशेषता और हो तो उन पर भी बात कर लें। तो यहां पर बात करें, हाँ, प्रभाववाद की कुल 8 प्रदर्शनियां हुई थी। प्रभाववाद की कुल 8 प्रदर्शनियां हुई थी। पहली प्रथम प्रदर्शनी पेरिस के नडार फोटो सैलून, नडार फोटो सैलून में 1874 ईस्वी में हुई थी। 1874 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे। अब हम 8 प्रदर्शनियां लिख देते हैं। पहली प्रदर्शनी जो हुई थी वो कब हुई? तो वहां लिखी है 1874 ईस्वी में। दूसरी अगर बात करें, दूसरी की तो 1876 ईस्वी में। और तीसरी की अगर बात करें, 76 हो गया, अब 77 में हुई थी, 1877 ईस्वी में हुई थी। चौथी की अगर बात करें तो 77 के बाद 79 में हुई थी, 1879 ईस्वी में हुई थी चौथी। और पांचवी बात करें, पांचवी कब हुई थी? तो 79 के बाद सीधे आ जाते हैं 80 में, 1880 ईस्वी में। छठी 81, 1881 ईस्वी में। सातवीं 1882 ईस्वी में। और आठवीं जो होती है वो 1886 ईस्वी में होती है। तो ये सभी 8 प्रदर्शनियां हुई थी, तो इनको आप लोग नोट कर लें। कब? पहली हुई 1874, 1876 दूसरी, तीसरी हुई 1877, 1879 में चौथी, पांचवी 1880, छठी 1881, सातवीं 1882 और आठवीं 1886 ईस्वी में हुई थी। ये 8 प्रदर्शनियां हुई थी। और अस्वीकृत प्रदर्शनी, प्रथम अस्वीकृत प्रदर्शनी कब हुई? तो 1863 ईस्वी में। बाद में अस्वीकृत प्रदर्शनी लगाने की अनुमति नेपोलियन ने दी थी। नेपोलियन ने दी थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्वीकृत प्रदर्शनी लगाने की अनुमति किस शासक ने दी थी? तो नेपोलियन को ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थे।
कुछ प्रभाववाद की विशेषताएं थी, तो इनको आपने देखा। अब हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध कलाकार या जनक कह सकते हैं किसके, यही प्रभाववाद के, जिनका नाम है क्लाद मोने। तो प्यारे बच्चों यहां पर नोट करो आप लोग, क्लाद मोने, क्लाद मोने, इनका जन्म पहले लिख लेते हैं। तो 14 नवंबर 1840 में हुआ था। कहां हुआ था? पेरिस, फ्रांस। कहां हुआ? पेरिस, फ्रांस में 14 नवंबर 1840 ईस्वी। तो ये ध्यान रखेंगे जन्म की बात। आगे कुछ विशेषताओं पर इनके चर्चा कर लेते हैं। तो इन्हें प्रभाववाद का जनक माना जाता है, माना जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। अगली चीज, क्योंकि इनका चित्र सूर्योदय का प्रभाववाद का प्रणेता चित्र है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, प्रभाववाद का नाम किसके चित्र पर रखा गया था? तो यही ध्यान रखेंगे, क्लाद मोने के सूर्योदय का प्रभाव जो है, इसी पे नाम इसका रखा गया था, प्रभाववाद। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली चीज बात करें, इन्हें पेंटर ऑफ द सीरीज कहा जाता है। सीरीज, पेंटर ऑफ द सीरीज किसे कहा जाता है? कहा जाता है किसे? क्लाद मोने को। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आ जाए क्वेश्चन में लंदन, पेरिस तथा वेनिस शहरी, वेनिस के शहरी दृश्यों को चित्रित किया है। तो नाम क्लाद मोने का ध्यान रखना है, इन्होंने ही लंदन, पेरिस, वेनिस के शहरी दृश्यों को चित्रित किया है। अगर क्वेश्चन आ जाए मैदान, उपवन तथा नदियों के किनारों को चित्रित किया है। अगर आ जाए मैदान, उपवन तथा नदियों के किनारों को किसने चित्रित किया है, तो क्लाद मोने का भी यही भी नाम रहेंगे, मैदान का, उपवन का तथा नदियों का। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लें। तो बात करें, अगर एक फ्रांस की नदी है, फ्रांस की सीन नदी, फ्रांस की सीन नदी और उसके किनारों को चित्रित किया है। फ्रांस की सीन नदी तथा उसके किनारों को चित्रित किया है। अभी हमने जैसा कि बताया, ये लिखा है नदियों के किनारों को चित्रित किया था। तो फ्रांस की सीन नदी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीन नदी तथा उसके किनारों को चित्रित करने वाला कौन सा कलाकार है, तो क्लाद मोने का नाम ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें, एक नदी और याद रखना है, लंदन
कि लंदन में टेम्स नदी के 37 चित्र 1901 ईस्वी में बनाए थे। लंदन में टेम्स नदी के 37 चित्र 1901 में बनाए थे। किसने? तो क्लाद मोने ने बनाए थे। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अन्य अगर बात करें, एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, प्रभाववादियों में सबसे अधिक प्रभाववादी कलाकार का नाम क्या है? प्रभाववादी में सबसे अधिक प्रभाववादी कलाकार मोने को, या यहां लिख दो क्लाद मोने को माना जाता है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रभाववादियों में सबसे अधिक प्रभाववादी कलाकार कौन था? तो क्लाद मोने। अब हम इनके चित्रों पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनके चित्र रहे हैं। सभी बच्चे यहां पर लिख लें प्रसिद्ध चित्र किसके? क्लाद मोने के। तो पहला चित्र इनका याद रखना है, सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव ये 1872 ईस्वी का चित्र है। 1872 ईस्वी का चित्र है। और वर्तमान में ये कहां आपको मिलेगा? तो म्यूसी मारमोटम गैलरी पेरिस। कहां पर है? तो म्यूसी मारमोटम गैलरी पेरिस में ये सुरक्षित है। 1872 में ये चित्र बनाया था। किसने बनाया था? तो क्लाद मोने ने। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चित्र है, क्योंकि ये प्रभाववाद का प्रणेता चित्र है। अगले चित्र की बात करें, ये पहला चित्र हो गया। दूसरे चित्र की अगर बात करें तो एक चित्र याद रखना है, कुमुदिनी के फूल। ये चित्र मालिका है या चित्र श्रृंखला लिख सकते हो, चित्र श्रृंखला है। कुमुदिनी के फूल ये एक चित्र श्रृंखला है या चित्र मालिका, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा तो वो श्रृंखला ही है। ये 2014 की जो क्रिस्टीज नीलामी में 2014 मई में 2014 में क्रिस्टीज नीलामी हुई थी में ये 2.7 करोड़ डॉलर की बिक्री हुई थी इसकी। ये इंपॉर्टेंट है। कुमुदिनी के फूल ये चित्र श्रृंखला है। 2014 मई 2014 में क्रिस्टीज नीलामी में 2.7 करोड़ डॉलर की इसकी बिक्री हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है, घास के ढेर ये किसका चित्र है? तो ये भी चित्र ध्यान रखेंगे किसका है? तो क्लाद मोने का है। ये हो गया। ये 1890 का चित्र है, ये ध्यान रखेंगे। 4 नंबर पे अगर उनके चित्र की हम बात करें तो एक याद रखना है, रुएन का गिरजाघर।
रुएन का गिरजा घर। यह चित्र किससे संबंधित है? तो क्लाद मोनेट। ये हो गया। 5 नंबर पे अगर हम बात करें तो गिवर्नी के चिनार वृक्ष, ये भी चित्र इन्हीं का है। 6 नंबर पे अगर बात करें तो बसंत ऋतु में मैदान, जैसा कि बताया था अभी विशेषताओं में कि इन्होंने मैदान के, उपवन के और नदियों के चित्र बनाए। तो नदियों के तो वहां पर बता दिया था। तो बसंत ऋतु में मैदान का चित्र कैसा होता है? ये चित्र किसका है? तो क्लाद मोने का है। और उपवन में ध्यान रखेंगे कौन सा चित्र फेमस है? तो 7 नंबर पे लिख लीजिए किन्होंने चित्र बनाया है, बगीचे में महिलाएं। बगीचे में महिलाएं, यह चित्र इन्हीं क्लाद मोने का है। और एक चित्र और ध्यान रखेंगे 8 नंबर पे, कौन सा है? आरजे तुइल की लाल नावें। आरजे तुइल की लाल नावें, ये। और अगर आरजे तुइल नावे केवल लाल नावे आए तब भी नाम क्लाद मोने का ही रहेगा, क्लाद मोने। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर केवल लाल नावे आ जाए तब भी, या आरजे तुइल की लाल नावे आ जाए तब भी क्लाद मोने ही रहेगा। कभी कभी 1-2 बार क्वेश्चन सिर्फ लाल नावे पूछा गया है, किसकी रचना है? तो ये क्लाद मोने की ही रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इनसे इनके पिता, एक चीज और ध्यान रखेंगे, पिता इनके जो थे वो पंसारी थे। क्या थे? पंसारी। पंसारी की दुकान आप लोगों ने सुना होगा होती है। पत्नी का नाम इनके कामिल था, कामिल इनकी पत्नी का नाम था और पिता पंसारी थे। तो इनसे महत्वपूर्ण चीजें हो गई। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ क्लाद मोने को पढ़े हैं। कल अन्य कलाकारों पर विस्तार रूप से चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।